Anshul Kathunia and today I am going to discuss about coordination and cooperation. इनके बीच में मेन डिफरेंस होता क्या है? देखो, जब हम केस स्टडी करते हैं तो हमें इसी में डिफ़िकल्टी आती है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कोऑर्डिनेशन क्या है और कोऑपरेशन क्या है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, ये आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगा अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। मैं आपको एक स्टोरी सुना रही हूँ जिसमें मिस्टर शर्मा एंड उनकी फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं और दे आर डूइंग ब्रेकफास्ट, मीन्स टू से विद फैमिली। सो वो अनाउंसमेंट करते हैं कि जो उनका ट्राउज़र है वो थोड़ा बड़ा है, तो इतने वो ऑफिस से वापस आए तो उसे 4 इंच छोटा करवा दें। तो उन्होंने कहा कि उनका ट्राउज़र जो है वो 4 इंच छोटा कराना है। हर किसी ने कमांड को अच्छे से सुना। सब अपने काम के लिए चले गए। मिस्टर शर्मा अपने ऑफिस के लिए चले गए, बेटी कॉलेज के लिए, बेटा स्कूल के लिए और वाइफ अपने घर के कामों में लग गई। तो जैसे ही वाइफ को अपने काम ख़त्म करने के बाद याद आया कि मिस्टर शर्मा ने कहा था कि उनका ट्राउज़र है जो वो 4 इंच छोटा कराना है, तो वो टेलर के पास लेके जाती हैं और उन्होंने टेलर से 4 इंच छोटा करवाया और वापस कबर्ड में लाकर रख दिया। अब बेटी घर आती है। बेटी को याद आया कि पापा ने कहा था कि ट्राउज़र जो है वो 4 इंच छोटा कराना है, तो वो टेलर के पास ले जाती है एंड सेम प्रोसेस रिपीट। तो उन्होंने 4 इंच छोटा कराया और कबर्ड में लाकर रख दिया। अब बेटा स्कूल से वापस आता है, उनको याद आती है कमांड जो उनके फादर ने उन्हें दी थी। वो उस टेलर के पास लेकर जाते हैं, 4 इंच छोटा कराते हैं और वापस कबर्ड में लाके रख देते हैं। अब शाम को मिस्टर शर्मा घर पे आए और देखा कि ये ट्राउज़र का तो कैपरी बन गया है। इन द होल स्टोरी हमें क्या पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि किसी ने उनकी कमांड को फॉलो नहीं किया, या ये एक ग्रुप एफर्ट था और सब ने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो एफर्ट्स किए हैं। एफर्ट्स तो हर किसी के थे, उनकी बेटी, बेटा, उनकी वाइफ, हर किसी के थे। और ऑब्जेक्टिव क्या था कि ट्राउज़र को 4 इंच छोटा कराना था। यहाँ पे लैक कहाँ पे रहेगी, कमी कहाँ थी इधर कि जो ऑब्जेक्टिव है वो सक्सेसफुली अचीव नहीं हो पाया, एफिशिएंटली अचीव नहीं हो पाया। देयर इज़ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इन दिस होल प्रोसेस। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब है जब हम चीज़ों को प्रॉपर और सिस्टमैटिक मैनर में कर रहे हैं, मीन्स टू से कि ग्रुप एफर्ट्स तो हैं पर सिस्टमैटिक मैनर में उन्हें परफॉर्म किया जा रहा है। अगर उनको पहले ही उनके ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझा दी होती तो वो मैनेजमेंट जो थी वो प्रॉपर तरीके से होती। तो दैट इज़ वाई इट इज सेड दैट कि कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन जो है वो एसेंस होता है मैनेजमेंट का। बिना कोऑर्डिनेशन के, मैनेजमेंट के हम कोई भी फंक्शन सक्सेसफुली परफॉर्म नहीं कर सकते। मैनेजमेंट हैव 5 फंक्शन: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इन 5 फंक्शन को अगर हमें एफिशिएंटली परफॉर्म करना है तो वी नीड कोऑर्डिनेशन। ओके, थैंक यू।